नाम बताइए। माय नेम इज शिवम, क्या मिला आपको आज? रिलेशनशिप मैनेजर। पता चला रिलेशनशिप मैनेजर कौन होता है? यस सर। क्या करना पड़ता है रिलेशनशिप मैनेजर को? कुछ समझ में आया इस कार्ड से आपको? इंटरव्यू मेथड में आ गए। मैंने सोचा था कि आप मुझे बताओगे। सिर्फ आप बताओगे या इंटरव्यू मेथड में रहूँगा? मैं क्वेश्चन सवाल करूं तब आप जवाब देंगे या अपनी तरफ से बता देंगे? बता देंगे सर। आप बता दीजिए। माय नेम इज दुकानजी चौहान। थोड़ा इतना तो बोलिए कि समझ में आए। माय नेम इज दुकानजी चौहान। सर माय टॉपिक इज रिस्क मैनेजर। रिस्क मैनेजर कहाँ काम करते हैं रिस्क मैनेजर? सर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, तो समझ में आया उनका क्या जॉब प्रोफाइल, कहाँ पढ़ते हैं वगैरह वगैरह? सर चलिए पढ़िए आप। माय नेम इज सागर। माय नेम इज सागर। सर स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर कभी देखे हैं स्टॉक ब्रोकर? और जो समझ में आ रहा है कुछ स्टॉक ब्रोकर में क्या करना पड़ता है? सर स्टॉक ब्रोकर सर। आपने कभी सोचा था स्टॉक ब्रोकर के बारे में? नहीं। स्टॉक आपकी इच्छा भी नहीं है ना स्टॉक के बारे में जानने की? स्टॉक ब्रोकर के प्रोफाइल के बारे में जानने की भी इच्छा नहीं है ना आपकी? बैठ जाइए। हाँ जी बताइए, क्या कार्ड मिला आपको? नाम बताइए। सर मैंने फाइनेंशियल इंजीनियर मिला। नहीं, नाम क्या बताया आप? सर पारस। पारस। फाइनेंशियल इंजीनियर मिला सर इसमें। फाइनेंशियल इंजीनियर भी होते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था फाइनेंशियल इंजीनियर भी होते हैं। कुछ पता चला इसमें से पढ़ने के बाद? यस सर। अच्छा, सर क्या? इसमें मैथ में अच्छा होना चाहिए। हाँ, +2 में क्या लेना है? सर साइंस। साइंस लेनी है। इसमें साइंस। देखो क्या क्या लिखा है। सर साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम लेनी। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ओके, फिर वो फाइनेंशियल इंजीनियर कैसे बन जाएगा आगे जाके? आगे जाके क्या लेगा वो? सर बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री किस में करेगा? सर बीबीए और बीटेक। तो यानी कि +2 साइंस से करने के बाद BBA करेगा वो। चलो पढ़ो, पता करो क्या है। बताओ बेटा क्या मिला आपको? एक्चुअली। पहले तो ये बोलने में ही बड़ा दिक्कत आती है। एक्चुअली और वो उसने एक बच्चे ने बताया था रिस्क मैनेजर्स में क्या फ़र्क है? जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के इम्पैक्ट्स देखते हैं। रिस्क मैनेजर वो होते हैं जो सिर्फ रिस्क बेसिस एक्सपेरिमेंट्स का एक कह सकते हैं कि एनालिसिस करते हैं। कंक्लूजन भी निकाल देते हैं। लाइक रिस्क मैनेजर इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग और उनके कंक्लूजन के रिस्क इन व्हाट? बिजनेस या फिर फाइनेंशियल, आपको जो भी एंटरप्राइज है उसका। अगर मैं बैंक हूँ और मेरे पास लोन लेने वाले आ रहे हैं तो मैं ये असेस करता हूँ कि मेरा लोन वापस आने में क्या रिस्क है, या इस प्रोजेक्ट के डूब जाने का कितने % रिस्क है। सपोज़ कोई ब्रिज के लिए लोन लेने आ गया या होम लोन लेने आ गया तो उसकी तनख्वाह कितनी है वगैरह वगैरह। और एक्चुअली है कि आपको कोई अनसर्टेन इवेंट की एक्सपेक्टेशन है तो आप इवेंट की हैपनिंग से पहले आप पूरा प्रोजेक्ट मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल बेस्ड ऑन Financial व्हाट model। कैन हैपन, व्हाट कैन हैपन। आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो? आपने कॉमर्स लिया हुआ है तो आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो? आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। एंटरप्राइजिंग हो आप। तो एक जो खुद इंटरप्राइजिंग होते हैं उनको तो ऑल इन वन, तो वो तो रिस्क खुद ही रिस्क मैनेजर भी होता है या किसी को हायर करेगा ऑन बिहाफ। वाई इंटरप्राइजिंग? घर में बिजनेस है कोई? यू विल बी द फर्स्ट टू स्टार्ट ए वेंचर। नॉट द फर्स्ट, माय फादर हैज अ बिजनेस। हाँ, दिस इज व्हाट आई आस्क्ड ना, डू यू हैव ए फैमिली बिजनेस काइंड ऑफ? फर्नीचर एंड लाइक फर्नीचर। So you want to continue in furniture business then आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। of? आई हैव नॉट डिसाइडेड इट बाय नाउ बट So what makes you to decide that you will be doing business?
इफ़ यू हैव नॉट रीच अप टू द प्रोडक्ट, हॉबी है लाइक बिजनेस वुमेन का होना. हॉबी फैमिली हॉबी है, बिजनेस इज़ ए फैमिली हॉबी. नहीं, फैमिली हॉबी होगी ना. व्हाट इज़ योर फुल नेम? यशी. फुल नेम, यशी. फुल नेम. आई डोंट हैव एनी सरनेम. Sit down, very good. कुछ पता चला बेटा? इस कार्ड में से कुछ भी नहीं पता चला? अभी आप देख रहे हो, अभी तक नहीं पता चला. किसी को पता चला? इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर. सेल रिप्रेजेंटेटिव, आपके पास क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंक. एक बार पेज प्लॉट दो, मुझे फोटो देखिए. इन्वेस्टमेंट बैंकर, कंपनी सेक्रेटरी. बताइए इसके बारे में, बताइए थोड़ा सा. कंपनी सेक्रेटरी एक इक्विवेलेंट कोर्स है टू चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड ये जो कंपनी सेक्रेटरी का जो भी पर्सन इसे परस्यू कर रहे हैं, उसका जो मेन एम है वो लीगल एक्सपर्ट है वो. तो उसको लीगली जो भी बिजनेस में जो भी लॉज हैं, कॉरपोरेट में जो भी गवर्नेंस है, कैपिटल है, सिक्योरिटी लॉ, सब कुछ मैनेज करते हैं. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी में इन्वॉल्व है उनके लिए बताते हैं कि हाउ दे कैन ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड मैनेज देयर ऑर्गेनाइजेशन. हैव यू एवर मेट एनी CS? हैव यू हर्ड अबाउट इट? प्लस टू में करियर पाथ क्या है, एजुकेशनल पाथ क्या है? सर फर्स्ट वी आर सपोज टू कंप्लीट आवर प्लस +2 विद, and then इसमें लिखा हुआ है +2 विद सब्जेक्ट्स. नहीं, एनी +2. या ओके, एनी +2 देन एनी स्ट्रीम. And there are course CS foundation course. They get executive and professional courses and which is around, which can be completed around in 30,000 annually fees. ये तो फी पार्ट है. हम मुझे करना क्या पड़ेगा +2 के बाद? Where it can be pursue along with the bachelor's also. And कहाँ से परस्यू? इसमें इंस्टीट्यूशन नहीं there are बता, several. इन इंस्टीट्यूशंस बताए होंगे बैक साइड में बेटा. So there are several government institutes, हाँ. the national law universities situated आई in थिंक देयर इज Bangalore, ओनली वन Delhi. नेशनल इंस्टीट्यूट. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक है, CA का एक है, ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी का भी एक ही है, ICWA का भी एक ही एपेक्स बॉडी है जो ये कोर्सेज कराती है. जो फॉर्मेट CA का है वही फॉर्मेट ICWA का है. और वो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट का आया किसी के पास? कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स का किसके पास? आपके पास है. जो तीनों कोर्स हैं CA, CS और ICWA, तीनों एक ही फॉर्मेट में होते हैं. +2 के बाद फाउंडेशन 4 पेपर, इंटरमीडिएट 4-6 पेपर और फाइनल 4-6 पेपर. वो आप कहीं से भी पढ़ के क्लियर करके आप कर सकते हो. मुझे जब मैं बिदर में था 92 से 94 तक 2 साल में मैंने CS फाउंडेशन और CS इंटरमीडिएट दोनों कर लिए थे. और इसमें आपको तीनों पढ़ाई करनी पड़ेंगी. CS इज़ कम्बिनेशन ऑफ LLB, CA एंड MBA. So CS is far difficult than any three. A CS has to have analytical mind of a lawyer, as you said, a manager, MBA, and a chartered accountant. He is equally good to sign documents like a chartered accountant. और जिस प्रकार CA का रेट ऑफ पासिंग 2% के आसपास है, इसी प्रकार CS का भी बहुत डिफ़िकल्ट है. ऐसे ही ICWA का भी है. लेकिन बच्चे करते हैं जिनमें कंसिस्टेंसी होती है. और उसके लिए वो सारा बता रहा है कि आपके क्या ट्रेड्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए. चलो, ICWA के बारे में बताएंगे कुछ? कॉस्ट अकाउंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, जो प्रोडक्शन होती है हमारी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करती है, उसके लिए होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं. तो अब एक बात बताओ, जब हमारे पास CA है, CS है, तो CW क्या करता है? तो जो CW होता है ये हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. कैसे? इसका मेन की रोल क्या होता है इसका? सिर्फ कॉस्ट मैनेजमेंट को वो
करना। कॉस्ट मैनेजमेंट वर्ड बोल दिया तो मैनेजमेंट में तो सब कुछ आ गया, उसकी प्री पोस्ट ड्यूरिंग सारा एनालिसिस वही करेगा। किसी प्रोजेक्ट को लगाने से पहले हम उसके मटेरियल कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट किससे असेस करवाएंगे? ICW से। इसमें +2 में क्या चाहिए? +2 में क्या सब्जेक्ट चाहिए? कॉमर्स होना चाहिए। फिर फॉलोड बाई एजुकेशनल पाथ दिया हुआ है। किस व्यक्ति के बारे में बताया गया है? कोई अच्छे ICW के बारे में बताया गया लास्ट में? कोई क्या नाम है उसका? सुभद्रा दत्ता गुप्ता। क्या उसके बारे में क्या लिखा है? सर ये बहुत यंग एज में बनी थी, 23 एज में ही ICW बन गई थी। मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने ग्रेट फ्रेंड इलाहाबाद के थे, उन्होंने 1 सिटिंग में फाउंडेशन ICWA, 1 सिटिंग में इंटरमीडिएट एंड 1 सिटिंग में फाइनल। ग्रेट गाय। 92 की ही बात बता रहा हूँ। मेरे जब मैं CS कर रहा था तब वो भाई साहब पांडे जी, फिर उनको सेल में अपॉइंटमेंट मिला था स्टेट में। एक ही बार बैठे थे वो इंटरमीडिएट के पेपर देने, सारे पेपर एक गो में ख़त्म, क्लियर। अगली बार बैठे फाइनल में, ICWA क्लियर। एक हमारे एक और मित्र हैं कमलेश कुमार जी, वो पहले उन्होंने भी ICWA क्लियर किया जॉब में रहते हुए, और फिर उन्होंने HCL बेंगलोर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको ज्वाइन किया। फिर उसके बाद उन्होंने DLF के आजकल वो वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस हैं। यू नीड ग्रेट कंसिस्टेंसी।